झारखंड की राजनीति और समाज इन दिनों एक ऐसे नाम को लेकर बढ़ चुका है जिसे कुछ लोग मसीहा मानते हैं तो कुछ माफिया। नाम है सूर्या नारायण हांसदा। एक ऐसा शख्स जो एक ओर आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा देने वाला समाज सेवक था तो दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एक कुख्यात अपराधी। 10 अगस्त 2025 को देवघर जिले के नवाडी गांव में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि उसे हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसी दौरान सूर्या ने भी एक हथियार छीनने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान भी इसे लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस सूर्या को 50 से अधिक आपराधिक मामलों का आरोपी बताती है जिसमें अपहरण, हत्या, लूट और रंगदारी जैसे संगीन मामले शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर उसके परिवार और समर्थकों का आरोप है कि यह एक फर्जी एनकाउंटर था। सूर्या की कहानी साधारण नहीं है। जमीन से उठकर गैंगस्टर बना, फिर समाज सेवी और उसके बाद 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाला नेता भी बना। यह सफर फिल्मी नहीं है, झारखंड की सच्चाई है। सूर्या हांसदा की शुरुआत अपराध की दुनिया से हुई थी। साल 2000 के आसपास ललमटिया उसका इलाका माना जाता था। उस वक्त वह एक गैंग का संचालन करता था और स्थानीय लोग के बीच उसका नाम खौफ बन चुका था। सूर्या पर ईसीएल के इंजीनियर जयमंगल सिंह और एनपी सिंह के अपहरण का आरोप है। 2007 में उसने क्लासिक इंडिया नामक रेलवे ठेका कंपनी के इंजीनियर को भी अगवा किया था। बताया जाता है कि फिरौती की रकम मिलने के बाद ही उसे छोड़ा गया। क्षेत्र में उसका दबदबा इतना था कि छोटे गिरोह भी उसके लिए काम करते थे, जिससे उसकी बाद में टकराव भी हुई। लेकिन सूर्या सिर्फ अपराध की दुनिया में ही नहीं रहा, उसने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। सबसे पहले 2009 में जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा से, फिर 2019 में बीजेपी से और हाल ही में 2024 में जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उसे जीत कभी नहीं मिली, लेकिन उसके प्रयासों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सूर्या की छवि केवल अपराधी की नहीं थी, उसके इलाके के कुछ लोग उसे एक समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं। उसने एक स्कूल की स्थापना की थी जहां आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यही कारण है कि जब उसका एनकाउंटर हुआ तो कई लोग उसे अपराधी मानने को तैयार नहीं हुए। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की गूंज झारखंड की सड़कों से लेकर विधानसभा तक सुनाई दे रही है, जहां समर्थक उसके समाज सेवा और आदिवासी हितों के लिए किए गए कार्यों की दुहाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस विभाग और सरकार उसकी आपराधिक छवि को सामने रखकर एनकाउंटर को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। सूर्या हांसदा की कहानी 2 विपरीत ध्रुवों पर चलती दिखती है। एक तरफ गिरफ्तारी और गोलियों से भरी आपराधिक पृष्ठभूमि तो दूसरी तरफ पढ़ाई, शिक्षा और राजनीति के जरिए बदलाव की कोशिश। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या एक अपराधी समाज सेवी बन सकता है या समाज सेवा के पीछे छुपा एक संगठित अपराध है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन सूर्या हांसदा की मौत ने झारखंड में एक बहस को जन्म दे दिया है कि कोई शख्स 2 चेहरों के साथ कितनी दूर तक जा सकता है। शायद यही वजह है कि सूर्या के मरने के बाद भी उसकी कहानी आज जिंदा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।